नमस्कार, सप्तक प्रोग्राम का स्वागत है। हम उस जगह पे खड़े हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के पीछे आप एक चित्र देखे थे, जिससे 5 से 6 लोग कुछ ईंट को गड्ढे को भर करके उसको सही कर रहे थे। यह वही रोड है, देखिए यह वही रोड है जो कि आज अच्छा हो गया है। मतलब जिन्होंने ये अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। यानी कि लोगों के प्रयास, जो कि गांव के नागरिक हैं, उनके प्रयास मात्र से फिर उसके बाद इस काम को बहुत बढ़िया से किया गया। कुछ बच्चे ने चंदा लेकर वो काम किया था, लेकिन आज अच्छी तरह से दिख रहा है। राबिस पूरी अच्छी तरह से गिर चुकी है। मैं चंदा को थोड़ा जूम करके दूर से दिखाएं। देखिए पूरी राबिस हम अभी चल के भी दिखाएंगे आप लोगों को। और ईंटा भी अच्छी तरह से मतलब कि पूरा गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। और ये भी आशा है कि हो सकता है कल, मतलब आने वाले कल में कुछ दिनों बाद इसको अच्छी तरह से आरसीसी जो भी है बढ़िया से इसको बना दिया जाएगा। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसके द्वारा, यानी किस माध्यम के द्वारा, कोई तो माध्यम होगा कि बिना माध्यम का कोई कार्य होता नहीं है। किस माध्यम के द्वारा, किसके सहयोग से इस कार्य को अंजाम दिया गया, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर किस लोगों के द्वारा इस रोड को सही किया गया। क्योंकि इससे पहले तो कुछ बच्चों ने, कुछ नागरिकों ने चंदा इकट्ठा करके और इस रोड पे जितना भी हो सका अपना ईंट को गिरवाए, पैसा इकट्ठा किए, ईंट गिराए, भरे। लेकिन उसके बाद से ये रोड बना। लेकिन अब ये पता करना है कि आखिर ये किसके माध्यम से रोड बना है। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर में ये किसके द्वारा किया गया है। बढ़िया चाचा जी नमस्कार। ये बताइए कि ये जो कार्य हुआ है, इससे पहले कुछ बच्चों ने चंदा इकट्ठा करके इस गड्ढे को मुक्त कराया था, जो इतना भी हो सका। क्योंकि हमने इससे पहले कुछ वीडियो में जाहिर किया था कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर आकर के इसको कवरेज पूरा किया जाए। आप बता सकते हैं ये किसके माध्यम से हुआ है? रहे हैं कि ये जो जितना भी कार्य हुआ है, अभी गड्ढा मुक्त पूरे अच्छी तरह से अच्छा लग रहा है। जिनका भी सहयोग था बहुत ही अच्छा था। लेकिन आप बताइए कि ये किसके उधर, क्योंकि बहुत संशय बना हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दीजिए हाँ, बताइए इसके बारे में हमें। जो भी कुछ कह रहा है, कोई सब फालतू बकवास कर रहे हैं। काम हो रहा है और सबके प्रयास से काम हो रहा है। इसमें गाँव के सदस्यों का भी योगदान है, ठीक है ना, नेताओं का भी योगदान है, प्रधान जी का भी योगदान है, डीएम का भी योगदान है और जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। अच्छा, इसमें सबका योगदान है। लेकिन इसमें मुख्य किरदार तो कोई एक होगा ना, कि जिसके माध्यम से ये अच्छी कार्य कर रहा होगा। सारे के सारे लोग, जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे मुख्य किरदार में हैं। अच्छा, सभी लोग मुख्य किरदार में हैं। अच्छा प्रधान जी बताइए, हमें एक बात बताइए कि ये जो भी कार्य हो रहा है, ये किन के माध्यमों से, यानी किसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, आपसे जानने की कोशिश करें। ये बाढ़ राहत को सुहौल में डीएम साहब चौपाल लगाई थी, वहाँ पर हम पहुँचे थे। अच्छा, आप वहाँ गए थे? जी, तो वहाँ पहुँचे थे तो हमने डीएम साहब से कहा कि अरे साहब ऐसा है कि बाढ़ तो बाद में आएगी, हमारे गांव में जाने आने के लिए मुख्य मार्ग पर रोड की परेशानी है। डीएम साहब ऐसा कीजिए कि नाव बाढ़ के बाद में करिए, हमको आने जाने के लिए टुकड़ा और राबिस का व्यवस्था कर दिया जाए। अगर जो आप ये कर देते बहुत मेहरबानी हो। डीएम साहब ने तुरंत कहा है कि जेई को बुलाकर बोले कि प्रधान जी जो कर रहे हैं तुरंत उस पर काम। अच्छा, ये मतलब कि ये डीएम साहब के माध्यम से गिरा हुआ कहना ये है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बीजेपी नेता, जो भी हमने नाम नहीं पता है, कि उनके द्वारा गिरा, ये बड़ी संशय बनी हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक संशय बना हुआ है। बस एक मिनट, बहुत बड़ा संशय हमें ये बात का बनी हुई है कि मैं बता। अरे ठीक है, मैं सबको मौका दूंगा। ठीक है, अरे एक मिनट बोल लेते हैं तब बुलवाया नंबर दे। मैं सबको समय दूंगा। बताइए, कहने का मतलब है कि कोई भी हो, कह रहा है कि कोई सपा का नाम ले ले, कोई बसपा का ले, कोई बीजेपी का ले ले, तो ऐसा है कि इसमें 6000 रुपया तो लेबर का मजदूरी लगा है 3 दिन से। जो कह रहा है तो बढ़िया स्वागत है। वो जो 6000 वो दे दे, 4 टाली और राबी से जो भी नेता हो, जो भी नेता जी 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 जिस पार्टी का, हम उनका भी शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो मजदूरी दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। और 3 टाली और। अच्छा, मजदूरी का पैसा नहीं है, वो आपके पॉकेट से जा रहा है? हमारे पॉकेट से जा रहा है 3 दिन से। ये बात सत्य है कि आपके पॉकेट से जा रहा है? यही बात सत्य है। हमने प्रयास किया, हमने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने तुरंत कहे कि नहीं, प्रधान जी के जेई को बुलाकर
जितना चाहिए टुकड़ी राबिस इस पर उस पर गिरवाइए। अच्छा ठीक है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये बताइए कि भाई ये कहना है कि डीएम साहब के द्वारा, अच्छा ठीक है का किए हैं कि बसपा का किए हैं कि भाजपा का किए हैं। अच्छा, ठीक है। हमें जो दिया है हम बस वही जानते हैं। डीएम साहब से हम कहे, डीएम साहब ने हमारी बात तुरंत मानकर और इस पर गिरवाने का और गिर कर इन्हों का कहना है कि ये जो चीज़ें की गई है डीएम साहब के द्वारा, इन्होंने जब गए थे वहाँ पे तो अपनी बात रखी और उसी टाइम के बाद ही यह रोड पे राबिस और जो भी है ईंटें को अच्छी तरह से गड्ढे को भरा गया। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ऐसा है कि जब कोई भी कार्यक्रम, रोड का कार्यक्रम हो, पानी का कार्यक्रम हो, बिजली या जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं वो किसी न किसी निधि के माध्यम से बनाई जाती हैं। यह सत्य है कि वह किसी न किसी निधि से बनाई जाती है, चाहे वो सांसद निधि हो या चाहे वो विधायक निधि हो। ऐसा होता है कि चाहे जो भी सांसद निधि हो या विधायक निधि हो, वो डीएम और उस प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से ये पैसे मुक्त हुआ करते हैं। डीएम एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनका पावर है, वही पैसा अवमुक्त करती हैं। लेकिन उस जनप्रतिनिधि, जिस जनप्रतिनिधि का पैसा लगता है, उसकी संस्तुति से वो करती है। अच्छा, आप नाम बता सकते हैं? जो भी आप कह रहे थे कि बीजेपी नेता के द्वारा बीजेपी के द्वारा गया, आप नाम उनका ले सकते हैं, जी कर सकते हैं? मैं किसी नेता का नाम नहीं ले सकता, इसलिए नेता ने मुझे यह जानकारी नहीं है कि डीएम साहिब ने किसके निधि से, क्योंकि केवल 2 ही लोग इसमें हो सकते हैं इन्वॉल्व, या तो मनु अंसारी हो सकते हैं या फिर वीरेंद्र सिंह मस्त हो सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है आप लोग के सहयोग से। ये कम से कम इस गांव की कुछ तो समस्या हल हुई, कम से कम। वीरेंद्र नहीं, इसमें मनु अंसारी का कोई रोल है और न वीरेंद्र मस्त का रोल है। इसमें रोल है तो डीएम साहब का, हमने डीएम साहब से देखिए बहुत बड़ा संशय, मतलब कि बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अभी भी कोई कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है। आप बता सकते हैं जैसे कि क्या बात क्या है, असली सच्ची बात क्या है, क्या लग रहा है आपको? बात चाहे जो भी हो, हम अपने विवेक से ये बताएंगे कि इससे पहले 10 लोग मिल करके गांव में चंदा इकट्ठा, जी हमने उस बात का जिक्र किया था। इससे पहले बात बता देता हूँ, 18 टाली यहाँ से लेकर के वहाँ तक हम लोगों ने गिरवाया था। उसके बाद जो भी अधूरा था, प्रधान जी के माध्यम से, मास्टर साहब के माध्यम से, जिनके माध्यम से भी हुआ हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो भी थोड़ा बहुत कचरा था उसको आपने ईंट गिरवा करके, राबिस गिरवा करके ठीक करा दिया। हम उस विषय में नहीं जाना चाहते कि कौन किसने पैसा दिया, किसने नहीं दिया, और उस विषय में जाने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये रोड पिच नहीं हुआ है, ये खरंजा है। 1-2 बारिश, 1 मिनट सुन लीजिए, 2 बारिश 4 बारिश में फिर उसी दशा में जाएगा। हमको प्रयास ये करना है कि हम किसी मंत्री विधायक के यहाँ जा करके, डीएम के यहाँ जा करके इस रोड को, जहाँ से उस रोड संपर्क मार्ग से यहाँ तक इसको पिच करवाने की व्यवस्था की जाए। इसमें तू मैं करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें तू मैं करने से कोई मतलब नहीं है। जिसने भी कराया है यहाँ पे, अगर दिन भर अगर कोई खड़ा होकर के अगर ईंटा गिरा हुआ अगर उसको बिछा भी दे रहा है, तो यहाँ पे 2400 लोग हैं, यहाँ पे वोट 2400 लोगों का है। जी और यहाँ कोई झांकने नहीं आता है। अच्छा, अगर प्रधान जी 2-4 लोगों को मिल करके अगर यहाँ पे बिछवा रहे हैं, राबिस गिरवा रहे हैं, पसरवा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि इस कार्य होने के बाद यहाँ का रोड इस साल बन जाएगा? ये तब होगा जब हम लोग अपने घर से निकल करके अपने क्षेत्र के माननीय विधायक जी से मिलेंगे, माननीय सांसद जी से मिलेंगे। वहाँ जब हम मिलेंगे तभी ये काम हो पाएगा। यहाँ पे ईंट गिराने से, राबिस, ये तो प्राथमिक उपचार है। एक सिर्फ आने जाने के लिए एक साधन बनाया जा रहा है कि हम लोग किसी तरह से उस रोड पे पहुंच जाएं जो कि 100 मीटर की दूरी पे है। अच्छा। मात्र 200 मीटर का रोड, पिच रोड है, जो कि हम लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए कि थोड़ा सा ईंट गिर गया तो बीजेपी का कह रहा है कि बीजेपी ने गिरवा दिया, सपा कह रहा है सपा ने गिरवा दिया। सबसे बड़ा संशय तो यही बना हुआ है ना। ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोगों को मतलब एक चटाया जा रहा है, हम लोगों को सिर्फ चटा दिया गया। हम लोग इतने उछल रहे हैं कि ना इन्होंने करा दिया, उन्होंने, ये बहुत कुछ नहीं है। आप प्रयास करके, प्रधान जी हैं, हम लोग भी साथ में हैं। अच्छा, मतलब कि कुछ दिन बाद इसको ख़त्म हो जाना है ना?
ख़त्म तो हो ही जाना है। पिच रोड नहीं होगा तो खत्म होगा। इस पे आरसीसी रोड की मांग की जाए। पिच अच्छा, रोड हम कुछ लोगों से और जानने की कोशिश है। ये बताइए, क्या लग रहा है आपको कि ये रोड अभी फिलहाल तो गड्ढा मुक्त हो चुका है, अच्छी बात है, बढ़िया है, जाने के लिए हो गया है, लेकिन क्या लग रहा है आपको यहाँ ये पिच हो पाएगा भी जल्दी इस साल? ये पिच तभी होगा जब शासन प्रशासन की मंशा हो जाएगी इसके लिए, तो ये हो जाएगा। क्योंकि चुनावी देखिए माहौल आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? अब सत्ता लीडर लोग जाने, कौन है लीडर? अब यहाँ का जो प्रतिनिधि होगा वही ना बनवाएगा। देखिए, सोचिए आप, सिर्फ मतलब कि इससे मत खुश होइए कि गड्ढा भर दिया गया है तो चलो अच्छी बात है, नहीं, इस गड्ढे से कुछ काम होने वाला नहीं है। हम एक बात और कहना जी बताइए। अगर यह वीडियो किसी तरह से माननीय विधायक जी के यहाँ, माननीय सांसद जी के यहाँ पहुँच जाता है तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मात्र 200 मीटर का रोड है ये, और इसको किसी तरह से आप बनवा दें, क्योंकि आपका फ़ोन लगाने पे आपका फ़ोन 1 महीने से स्विच ऑफ है। हमारे जो विधायक जी, अच्छा, विधायक जी का फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ रहता है? स्विच ऑफ रहता है, और अब समय आएगा तो फिर आप गांव में आएंगे। वो तो आना ही, क्योंकि चुनाव आने ही वाला। हो सकता है कि अगर ये रोड, अगर पिच रोड ना हुआ तो हम लोग सामूहिक रूप से उसी रोड पे, उसी जगह पे हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, देखिए, एक मिनट सुन लीजिए, चाहे वो विधायक एमएलए का चुनाव हो या फिर एमपी का चुनाव हो, हम कोशिश करेंगे आपका सामूहिक विरोध इस गांव के द्वारा किया जाए कि आप गांव में नहीं आएंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि देखिए, इस गांव का हमने इससे पहले भी जायजा लिया था, जो नाव दुर्घटना हुई थी वहाँ पे पुल का, वहाँ भी लोग बहुत दुखी थे और आज भी यहाँ बहुत दुखी दिख रहे हैं। क्योंकि यह जो गाँव है ना, यहाँ का रोड है ना, इतनी बुरी तरह से बुरी हालत में है, मतलब कि यहाँ पे मतलब कोई बीमार होता है, देखिए कोई बीमार होता है कहीं जा नहीं पाता। जी, क्या करना चाहते हैं बताइए? हम लोग का तो कोई सांसद है ना विधायक है। अच्छा, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है? नहीं, कोई नहीं आता है। सोचिए, ये मतलब कि मुहंदाबाद यानी कि जो क्षेत्र हमारा है, तो यहाँ ये सबसे पिछड़ा इलाका है ना? पिछड़ा इलाका है ही है। तो क्या लगता है कि फंड आते थे शून्य हो जाता है? कुछ है तो पिछड़ा है ही है। हाँ, अच्छा, ना रोड है ना कुछ है तो पिछड़ा है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जितना पिछड़ा इलाका है, क्या कुछ हो पाएगा यहाँ का? दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का और 88 नया पंचायत का। यहाँ सदैव से हम देखते आ रहे हैं, आज ही हम, छोटी सी उम्र नहीं है, बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ कि केवल यहाँ लोग आते हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त तो जब तक जीते हैं चुनाव तब तक एक दफ़ा भी इस गांव में नहीं आए हैं। बेशक अच्छा, जीतने के बाद कोई झांकने नहीं आता है? जीतने के बाद कोई झांकने नहीं आता है। कौन आएगा? एक सबसे बड़ी बात, रास्ता तो कौन आएगा? आखिर बनवाएगा कौन? यही तो बात है, क्यों जीत रहे हो तो बनाएगा। आने के लिए रास्ता बनवाना पड़ेगा, और जब बनवाने की मंशा नहीं है तो कोई क्यों आएगा यहाँ? अच्छा, यही बात में है ना? बस यही बात। चाचा जी, देखिए यहाँ पे जा रहे हैं लेकर कुछ चारा वगैरह। अच्छा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो भदौरा जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से चारा लेके जा रहे हैं? अच्छा, यहाँ से, लेकिन यहाँ की इतनी दुर्दशा है कि पैदल चलना मुश्किल, गाड़ी घोड़ा का तो गोली मारी है ना। पैदल चलना मुश्किल, कोई चुतिया यहाँ पर नहीं आता है, कोई नहीं आता है? कोई शांत, कोई नहीं आता है, आदमी नहीं हो, चुतिया है, डोम है। बताइए, मतलब इतने चलते हैं ना, इतने दुख में है ये चाचा जी कि डेली आते हैं, एक दिन डेली। अच्छा, आपका रोज का काम है? डेली मतलब आप यहाँ से चारा ले जाकर भदौरा ले जाते हैं। हमारे घर वहाँ पर है, यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ भी घर है, वहाँ भी घर है हाँ आपका। हाँ। सोचिए इनको कितनी परेशानियाँ होती होंगी। अच्छा, बरसात में तो आप जा नहीं पाते होंगे? कहाँ जाते हैं, लेकिन वही मर करके जाते हैं, मतलब बुरी हालत में थे। हाँ, मर करके जाते हैं। ये आते बहुत नहीं है, मर करके जाते हैं। ये देखिए, बहुत बुरी हालत है यहाँ की, जबकि स्थिति यहाँ की जनता की कमी है, यहाँ की मन नहीं करता होगा कि हम आए गाड़ी लेकर। पब्लिक की कमी है। पब्लिक की कमी है, हाँ, पब्लिक कमी। क्योंकि चुनाव के टाइम कोई नहीं बोलता है। चुनाव के टाइम में तो आइए हमारे यहाँ, हमारे चाय पिए कुछ और उसके बाद जा काम खत्म। सब जी हजूरी में लग जाते हैं। हाँ, जी हजूरी चलता है। जी जी, सब जी हजूरी चलता है। हमारे कुत्ता पहन लेंगे बस, साहब आओ क्या। बस, यानी कि सब लोग नेता हैं। हाँ हाँ हाँ, सब नेता हैं। नेता देखिए सब है गांव में, ऐसी बात नहीं है, सब होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड के बारे में? क्या लग रहा है कि बन जाएगा इस साल भी? हम तो चाहते हैं कि बन ही जाए। अरे, चाहने से नहीं ना होगा, क्या लग रहा है आपको? अब आने के बाद पता चलेगा कि बनता है कि क्या होता है। फिर सोच रहे हैं कि मतलब अगर नहीं बन पाएगा इस बार चुनाव में, चुनाव से पहले अगर रोड बन जाता है तो अच्छी बात है, वरना आने में उन लोगों को रोक लगाया जाएगा। अच्छा, विरोध किया जाएगा जम के ना, क्योंकि देखिए चुनाव माहौल चल रहा है बहुत बड़ा। बंत की ये कह रहे हैं ना कि चुनावी माहौल है, और हमें लग रहा है कि आइए देखते हैं कि क्या कुछ लोग और है यहाँ पे, कुछ बच्चे भी हैं। चंदन से मैं कोशिश करूँगा कैमरामैन से कि आए और कुछ बातें, 2 शब्द कहे इस रोड के बारे में, मतलब कुछ तो कहेंगे ना कि जैसे क्या परेशानियाँ होती होंगी, बताइए। और कॉलेज वगैरह जाते हैं?
हाँ कॉलेज जाते हैं। तो क्या 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 परेशानी होती है आप लोग ऐसे जाते हो तो बरसात में कितनी दिक्कतें होती होंगी? बरसात में बच्चे के लिए बस आती है, उसके लिए बच्चे गांव के बाहर ही खड़े हो जाते हैं जाके। अच्छा, बस यहाँ नहीं आ पाती है ना? हाँ, रोड इतनी ख़राब है कि बस यहाँ पे आ नहीं पाती है और बच्चे कम से कम 200-400 मीटर पैदल गांव के बाहर जाके बस पकड़ते हैं। अब सोचिए कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, मतलब किस वजह से 200-400 मीटर की दूरी पर जा करके बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो सोचिए कि अब क्या हालत होगी उन लोगों की। और रोड यहाँ का इतना बुरा है, हमें चंदन से कुछ दूरी तक दिखाएं इस रोड को कि यह रोड इतना ख़राब हो चुका है पहले से। मतलब अभी फ़िलहाल तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग यहाँ कह रहे थे, हमने जानने की कोशिश की थी कि यह रोड अभी चलो बढ़िया है, लेकिन अगर इस पे जैसे ट्रैक्टर वगैरह हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ईंटें जो गिरी हुई हैं राबिस वगैरह, अगर ट्रैक्टर वगैरह फिर या फिर भारी वाहन आएंगे ना तो इस रोड का हालत फिर वही होने वाला जो पहले था। लेकिन अब हमें नहीं लग रहा, क्या लग रहा है आप लोगों को? आप कमेंट कीजिए कि यह रोड जो है कि बन पाएगा। चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल बहुत मतलब कि एक संशय बन के रह गया है। इस रोड की, इस गांव की दुर्दशा देख करके ना बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि क्या लग रहा है कि यह रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं संतोष प्रसाद, कैमरामैन चंदन के साथ सत्य प्रभाम, जय हिंद।